गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है बहुत लेट से और आज मैं उठी 7:30 बजे। ये सुबह जल्दी उठ गया था क्योंकि आज उसकी थी छुट्टी। वैसे स्कूल के दिन में ना जब स्कूल जाना होता है नहीं उठता है सुबह। फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और फिर मम्मी ने दिया मुझे दूध और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। और फिर मैं चली गई खेत में। मम्मी गई थी स्कूल, थोड़ा खेत में काम बच रखा था तो मैं चली गई थी। इतनी खतरनाक धूप लगी थी कि मैं यहाँ गई तो काम करनी थी लेकिन पूरा दिन बैठे रह गई क्योंकि इतनी खतरनाक धूप थी कि पूरा सर घूम रहा था। और देखो यहाँ से गांव का व्यू दिख रहा है पूरा। यहाँ से हमारा पूरा गांव दिख रहा था देखो। उसके बाद थोड़ी देर में इतने बड़े बड़े काले काले बादल आ गए और मम्मी भी स्कूल से आ गई थी। अब बांधना था हमको गजो। फाइनली मम्मी ने गजो बांध दिया था और मैंने इकट्ठा कर लिया था और एक छोटा सा लुट भी बन गया था। सारे लोग बांधने में लगे पड़े थे और धूप भी थी लेकिन बहुत खतरनाक बादल। और बादल बताए इतने खतरनाक थे कि वो गरज भी रहे थे। और हमने बनाना था लुट। उससे पहले हम थोड़ी देर बैठ के मम्मी ने और मैंने टॉफी खाई और मम्मी देखो कितनी प्यारी लग रही थी। और साथ में हमने अमरूद भी खाया। ये देखो, ये मेरे फेवरेट पेड़ का अमरूद था। और थोड़ी देर में यहाँ चाची लोगों ने जो झाड़ वगैरह होता है धुआं लगा दिया था। और देखो इतना प्यारा सा लंच खाया फिर हमने। और फिर मैं चली गई घर गुंजा को बांधने और भट्ट वगैरह भी थी छत में तो उसको भी ढकने। और थोड़ी देर बाद खेत में आई। खेत में आके मम्मी के साथ थोड़ी देर हेल्प की मम्मी की। और फिर शाम भी हो गई थी। फिर मम्मी ने घास काट के भी रख दिया था। अब हमको घास वास बांध के जाना था घर। और काफी टाइम हो गया था। अंधेरा इतना जल्दी हो जा रहा है आजकल पता ही नहीं चल रहा है। फिर आ गए थे हम घर आके देखा तो भाभी ने नहा लिया था और हल्की सी बारिश की बूंद आ रही थी। और ये इस बारिश की बूंदों से देखो कितना खुश हो रहा है और बिल्कुल डांस करने लग गया था। सॉन्ग भी बहुत अच्छा गाता है वैसे यशु। और डांस तो करता ही अच्छा है लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा डांस करूं। जब भी कैमरा के आगे होता है तो ऐसी करता है, ऐसी नौटिंगी करता है। लेकिन जब वीडियो नहीं बना रहे होते तब तो इतना अच्छा डांस करता है। ये चाहता नहीं है ना कि ये फेमस हो जाए तभी तभी इतना अच्छा नहीं करता है। और फिर यशु और मैंने खाना था चिप्स और मेरे पास थे 2 चिप्स। तो यशु कह रहा था कि था कि हवा वाला मैं खाऊंगा। फिर मैंने यशु को ऐसी उल्लू बनाया और मैंने मुंह से छेद कर दिया और दोनों की हवा लीक कर दी। अब यशु को पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहले से हवा लीक वाला था और कौन सा बाद में। लेकिन यशु ये खाने को कह रहा था। मैंने अगर यशु का खाने का किया तो यशु को शक हो गया था और फाइनली मैंने हवा वाला खा लिया था। और देखो हमारा यीशु कितना सुपर फास्ट है, बिल्कुल फाड़ फूड़ के खाने में लग गया था। यीशु को भूख लगती है तो खाने के लिए चुपचाप आ जाता है और देखो कैसे खा रहा था बंदरों की तरह। और मुझे भी इतनी ज्यादा भूख लग रखी थी क्या ही बताऊं। लेकिन ये चिप्स से होता कुछ नहीं क्योंकि इसमें इतना कम होता है। उसके बाद यीशु बिल्कुल हमारी जो ग्लास थे डिस्पोजल वाले उससे गेम खेलने में लगा हुआ था क्योंकि इसका कुछ काम तो है नहीं। छुट्टी होती है तो दिन भर तो ये मस्ती करने में लगी रहता है और पता नहीं क्या क्या काम करते रहता है और डांस सीखता है। इसको बहुत अच्छा डांस आता है। अब कुछ टाइम बाद हम इसको फेमस करा देंगे फिर इसके बाद मम्मी ने आटा आटा गूंद दिया था तो मम्मी को बहुत सारा काम हो जाता है शाम के टाइम पे। तो फिर मम्मी ने लस्सी भी बनानी थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना रोटी मैं बना दूं। तो मैंने रोटी बना दी। तो बेलन की इतनी आदत तो नहीं होती क्योंकि कुछ दिन अगर दूसरे बेलन से बनाओगे तो उसी की आदत पड़ जाती है। तो इतना मोटा बेलन लग रहा था मुझे लेकिन मैंने जैसे तैसे बनाई ली थी। और मम्मी लस्सी बनाने में लगी हुई थी क्योंकि आजकल हमारी गुंजा दूध देती है तो हमको लस्सी भी बनानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मम्मी को। तो गुंजा का दूध निकालना बहुत सारा काम हो जाता है शाम के टाइम पे। और हमारे घर पहुंचने तक अंधेरा भी हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। मम्मी बहुत थक जाती है और मैंने फटाफट रोटी बनाई ली थी और साथ में मैं यीशु से भी बातें कर रही थी। फिर यीशु थोड़ी देर में चले गया था अपने घर क्योंकि उसे करनी थी पढ़ाई। और मम्मी ने भी पूरी तैयारी कर दी थी लस्सी बनाने की। अब मम्मी इसमें डालेगी गर्म पानी क्योंकि गर्म पानी से बहुत जल्दी बन जाती है लस्सी। तो मम्मी ने इसमें गर्म पानी डाल दिया था और देखो इसमें से धुआं भी आने लग गया था। फिर मम्मी ने इसको थोड़ा हाथ से घुमा दिया चेक करने के लिए। और फिर मैं यीशु के रूम पे गई थी। यीशु पढ़ाई कर रहा था। ये है यीशु का लैंप, स्टडी लैंप। और वो रहा स्टडी टेबल। और ये रही यीशु की राइटिंग, देखो कितनी प्यारी राइटिंग बनाता है। यीशु भी है तो यूकेजी में लेकिन बहुत अच्छी राइटिंग बनाता है।
और देखो कितना अच्छा लिख रखा था इसने, लेकिन ये इसकी रफ कॉपी थी वैसे। और देखो यस्सु कितनी नौटंकी करने में लगा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि यस्सु की नौटंकी कभी खत्म नहीं होती है। अगर मैं उसके सामने चले गई ना पढ़ाई करते टाइम, तो वो पढ़ाई करना बंद कर देता है और वो चाट करने में लग जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर उसकी राइटिंग वगैरह चेक की, देखा कि क्या लिख रखा है उसने। और बताया भाभी के रूम पे 3 पंखे थे, एक येलो, एक वो व्हाइट वाला और एक नीचे पड़ा था। तो भाभी ने बताया कि तीनों काम के नहीं है, और जिससे घर में हम गेहूं वगैरह साफ करते हैं, तो वो वाले पंखे से चल रहा था इन लोगों का काम। तीनों पंखे बेकार थे। और यशु की देखो, यशु पता नहीं अपने फट्टे से दांत क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको पता है उसके आगे का दांत टूटा हुआ है। और फिर मम्मी देखो मक्खन निकालने में लगी हुई थी। मम्मी ने तो मक्खन निकाल दिया था, और लग रही थी मुझे बहुत ज्यादा भूख, क्योंकि काम करते हैं तो लग ही जाती है इतनी ज्यादा भूख। जिन दिनों काम नहीं होता ना उन दिनों भूख नहीं लगती है, और आजकल काम हो रहा है तो इतनी ज्यादा भूख लग जा रही है, क्योंकि इतना ज्यादा लेट खाना होता है तो भूख लग ही जाती है। वैसे इस बार मैंने चिप्स तो खाया था, लेकिन उससे क्या ही पेट भरता है। और मम्मी तो मक्खन निकालने में लगी थी। मम्मी ने फाइनली निकाल ही लिया था वैसे, और फिर फटाफट से हमने खाना भी खा लिया था, और मम्मी का दूध भी गर्म हो गया था। और मम्मी मेरे लिए दूध लेके आ गई थी, इसमें डाल रखा था मम्मी ने बॉर्नविटा। अब मैं बड़ी होने वाली तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे को इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि इसको इसके साथ ही मतलब दूध अच्छा लगता है मुझे। और रोज की तरह आज भी मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रखी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।